रिव्यूज अबाउट सैटर्न, शनि के लिए। जी हाँ, अभी पिछले ही वीडियो में बात हुआ था कि शनि का साल है 2024 एंड क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एड ऑन करते हैं तो 8 नंबर बनता है और 8 नंबर जो है वो रिलेट करता है शनि से। सो 8 नंबर का साल है और शनि के प्रकोप रहने वाले हैं, प्रभाव आने वाले हैं। सो लोग बहुत डर रहे हैं, जिसका कि मेरा ये वीडियोस बार बार बनाने का पर्पस यही है कि किसी को भी डरना नहीं है। Nobody should get scared of कि ये सैटर्न का साल है, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो शनिदेव का प्रकोप पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें समझना है हमें क्या करना है इस साल में और क्या शनि हमारे लिए लेकर आने वाले हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझनी है, जिससे कि हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। This is the first thing which we need to keep it in mind. Alright, so hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. If you have not subscribed the channel till now, so please do it. And hit कीजिए बेल आइकॉन, जिससे कि आपके रोज आने वाले डेली 6 PM अपलोड्स इनबॉक्स में आ जाएंगे, आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएंगे। एंड अदर देन दैट बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, वो भी आपके पास आ जाएंगे। ऑलराइट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग यू अबाउट सैटर्न, अबाउट 2024 which is going to be helpful, beneficial होगा आपके लिए, आपके loved ones के लिए। Okay, so let's start with it. पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा बताया कि सैटर्न जब टाइम है 2024 तो बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा हार्डवर्क होगा। सैटर्न आपको डिसिप्लिन में लेकर आएंगे एंड यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, लेजीनेस शो करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम करते हैं, एडिक्शंस में जाते हैं, सो डेफिनेटली आपको बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज सैटर्न। आप अगर किसी भी ग्रह को समझ लेते हैं कि उसका नेचर क्या है, वो ग्रह है क्या, तो आप यदि उसके नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मिलने चाहिए। ठीक है, सो इसको इस तरह से समझिए कि जो शनि है वो एक तो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। हम सब समझते हैं कि 30 इयर्स इट टेक्स टू कंप्लीट एक पूरा सर्कल एस्ट्रोलॉजिकल साइन के जो चार्ट का लेने में उनको 30 इयर्स लगते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि साल आ गया है अगर शनि का, तो हर एक काम की जो है ना स्पीड स्लो हो जाएगी। अब स्पीड स्लो होगी तो क्या होगा, लोगों में पेशेंस का टेस्ट होगा। आप में कितना पेशेंस है, आप काम करते जाएंगे, आपको रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं दिखेंगे। जब रिजल्ट्स फास्ट नहीं दिखेंगे तो आपकी पेशेंस जवाब दे जाएगी और आपकी पेशेंस जवाब देगी तो आप गिव अप करने का सोचेंगे, विच इज समथिंग यू नीड टू लर्न। ये सबसे बड़ा लेसन जब भी शनि का पीरियड आता है तो हमको ये सीखना होता है कि हमें पेशेंस रखना है। जिसकी भी कुंडली में इस टाइम पे 7.5 चल रही हो या फिर अंतरदशा महादशा चल रही हो, यदि वो व्यक्ति ये सोच ले कि काम करते जाना है और पेशेंस रखनी है, अपने आप रिजल्ट्स आ ही जाएंगे, बस मैं काम करता जाऊं, तो बस आप समझिए कि वो समझ चुका है कि शनि उसको क्या सिखाना चाहते हैं और वो लेसन लर्न कर रहा है। सो आपका सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट थिंग डरना नहीं है, सेकेंड थिंग काम करते जाना है। रिजल्ट्स स्लो आएंगे बट बहुत अच्छे आएंगे। सो हैव पेशेंस, पेशेंस सिखाते हैं हमें शनि। और शनि जो है ना वो, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो वो वाले लेसन सिखाते हैं जो एक्चुअली में टफ होते हैं, लेकिन लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करने के लिए या हमें बहुत एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए होते हैं। क्योंकि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करते तो आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं। और वो वाले काम करने से हर कोई घबराता है, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे इजी सा कुछ पढ़ा दीजिए एंड दैट्स इनफ। लेकिन जब स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं वो परख लेते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो मैं जो कराऊंगा वो कर लेगा। कराते वो सभी को है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं, जो क्लास में आते ही नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो उस टीचर के कंट्रोल में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस टीचर से पढ़ें, उनको मज़ा भी आता है, उनको मेहनत करने में मज़ा आता है, उनको मार खाने में मज़ा आता है, उनको मार खा के सीखने में मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात ये है। और वही स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा
डांट भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, और फिर एक दिन आप देखते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हो गए। सो ये चीज़ें सिखाते हैं हमें शनि। टफ लेसन्स लाइफ के आपको इसी पीरियड में दिखेंगे, मिलेंगे, और आपका जो पेशेंस है वो आपको ये लेसन्स को लर्न करने में हेल्प करेगा। सो हैव पेशेंस, ट्राई टू लर्न दीज टफ लेसन्स ऑफ योर लाइफ, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए। ठीक है, कड़ी मेहनत के बाद ही तो, जैसे वो हीरा होता है उसको कितना ज़्यादा तपाया जाता है, और उसके बाद जाके, यानी कोयले को तपा के और फिर जब ये हीरा प्रॉपरली निकलता है तो फिर उसकी वैल्यू, उसकी जो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा होती है। नोबडी कैन बीट दैट, दिस गोल्ड सिल्वर नथिंग। सो ये बात होती है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा काम डिले भी होंगे, स्लो भी होंगे, स्लो मूविंग प्लैनेट है, आपको पेशेंस रखना है। अब इसको हम ना एस्ट्रोलॉजी में बूढ़ा प्लैनेट बोलते हैं। सो सभी प्लैनेट से बढ़ा बोलते हैं। तो आपको दिखेगा कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, आपके आसपास में जो बुजुर्ग हैं उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए, हेल्प कीजिए, केयर कीजिए। ये जब आप कर रहे हैं, आप स्ट्रेट अवे शनि के लिए ये सब कर रहे हैं, आप शनि को ये सब कुछ दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। जब आप स्ट्रेट अवे ग्रह को, तो आपके सामने कोई नहीं आएगा ना प्लैनेट जिसको आप ये सब करेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किन रिलेशंस को, किन लोगों को, किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है वो प्लैनेट, और हमें वो काम करने हैं, सिंपल एज दैट। तो आप ये करेंगे। उसके साथ में शनि जो है वो स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक हेल्प्स, लेबर क्लास, जो लोग भी बहुत मेहनत का और छोटा काम करते हैं ना, हमें सर्विस देते हैं, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ उनको बहुत अच्छा वाला लगाव होता है। वो कहते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी वैल्यू करो, इनके वर्क की वैल्यू करो, एंड आई गिव यू एवरीथिंग। सो इट्स वेरी लॉजिकल। जब आपके लिए कोई सर्विस दे रहा है, आप अगर उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, आप उनको थैंक यू करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए कितने मन से काम करेंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली शनि इज गिविंग यू द सर्विस बैक। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कीजिए, गलत मत बोलिए उनको, कुछ भी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उनके काम को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। अगर आप उनके काम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो भी आप अच्छे काम, अच्छे दान धर्म कर रहे होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज लॉजिकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। सो जो काम वो कर रहे हैं, अगर आप वो काम करने लग जाएंगे तो एक्चुअली जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारे लिए वो लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली शनि इज हेल्पिंग अस। तो जिन लोगों के लिए भी जिनके साथ ये क्लास, ये जो लेबर क्लास है, ये डोमेस्टिक हेल्प्स हैं हमारे, या हमें जो भी लोग सर्विस देते हैं, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। दैट मीन्स आपसे शनि देव जो है वो बहुत खुश हैं, आप एक्चुअली उन लोगों को खुश रख पा रहे हैं। ठीक है, सो वन थिंग इज दिस। एंड उसके अलावा जितने भी शनि से रिलेट करते हुए प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशंस में आप देखेंगे कि बूम आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें रियल एस्टेट से शनि रिलेट करते हैं, मेहनत होती है, कंस्ट्रक्शन का काम, ये आप देखेंगे कि एकदम से प्राइसेस हाइक होंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में या वहाँ पे, तो वो भी एक बात है। उसके अलावा अगर हम लॉयर्स की बात करें तो वहाँ पे आपको उनके प्रोफेशन में दिखेगा कि हाँ, एक प्रोग्रेस आ रही है, आप एक ऊंचे उस पे जा रहे हैं, जो आप चाहते थे, प्रमोशंस मिल रहे हैं या काम अच्छा जा रहा है। और उसके अलावा आयरन से रिलेटेड जिनका काम है, अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन में भी आता है, बट आयरन, स्ट्रेट अवे आयरन से भी रिलेटेड जिनका काम है, उनका काम अच्छा जाएगा। सो ये सारे काम, या फिर रिसर्च से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, दवाइयों से रिलेटेड हैं, उनमें उनके काम में बूम आएगा, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। सो अल्टीमेटली अगर आप ये सब चीज़ें आप देखते हैं और जो भी चीज़ें शनि से रिलेट करती हैं, तो शनि की बहुत सारी एनर्जी आने वाली है सभी लोगों के ऊपर। अब वो कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे एकदम बैलेंस्ड रहेगी। जब आप ये सब करते जाएंगे, जो मैंने आपको कहा, ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड एंड ये जितनी भी मैंने आपको बताया कि बुजुर्गों की हेल्प, केयर, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो अल्टीमेटली बैलेंस्ड रहता है प्लैनेट। लेकिन जब आप कम करते हैं ये काम और
एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इस साल में, सो और एनर्जी हाई हो जाती है। उसके लिए क्या करना है आपको, एक तो ब्लैक कलर जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, वो ब्लैक कलर आप ना पहने, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत भी है और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिलेड हैं और बहुत पेशेंस है, तो ब्लैक कलर को कम पहने, ठीक है। शनि का और ज़्यादा एनर्जी आपके ऊपर आता है, आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस केस में। सो ब्लैक से थोड़ा दूर रहें। जहाँ पहनना ज़रूरी है या कुछ है तो ठीक है फॉर द टाइम बीइंग, बट ट्राई करें कि इसको थोड़ा एलिमिनेट करें अपने वार्डरोब से। और उसके अलावा जिन लोगों को लग रहा है कि इनका प्रोफेशन है और यस हमको पहनने से एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने में मज़ा आ रहा है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सो दे कैन ऑलवेज वेयर ब्लैक। अब इसके साथ में क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, और शनि का सीधा सीधा जो लॉजिकली रिलेट करता है शुक्र से, वो कैसे कि रिजल्ट्स, जब आप मेहनत करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे जो आपकी लग्जरी आती है, इनकम आती है, वो लक्ष्मी माँ है, विनस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए शनि को खुश तो कर ही रहे हैं, साथ में शुक्र को भी रखना है। तो अपने आसपास की महिलाओं को, अपने घर में, अपने रिलेशंस में जितनी महिलाएं हैं उनके साथ अच्छे आपको रिलेशंस रखने हैं, उनको खुश रखना है, उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनको खुश रखिए, कहीं डिनर पे ले जाइए, आई मीन जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी भी खुश रहेंगी, ठीक है। और शनि की अगर हम बात करते हैं, सो यस, बिकॉज शनि जो है वो कोल्ड प्लैनेट है और बहुत ही ठंडा, ऐसे तो गैसियस है लेकिन ठंडा भी है। सो ठंड बहुत पड़ेगी इस साल में, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी फोरकास्टिंग है। और जब ठंड पड़ेगी तो इन लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी जिनके पास शेल्टर नहीं है, नीडी है, उनके लिए जितना हो सके डोनेशन दीजिए, ब्लैंकेट्स बांटिए, कपड़े बांटिए, जितना आप कर सकते हैं ये सब कीजिए, खाने को बांटिए, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं शनि की, सो शनि के इफ़ेक्ट्स आपको और ज़्यादा आप देखना चाहते हैं कि क्या, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, सो शनि का हम जानते हैं क्यों इनकी चाल जो है वो स्लो है, क्योंकि एक टांग जो है वो पीड़ित है, तो इसीलिए चलते बहुत धीरे धीरे हैं लंगड़ा कर। सो बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तो ठंड होगी तो ठंड की वजह से जॉइंट पेन्स ये वो सब सफ़र कर सकते हैं इससे, या फिर लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील कर सकते हैं, जॉइंट पेन्स, घुटनों का पेन, या कोई टांग पे चोट लग जाना इस तरह से। तो बहुत बी केयरफुल। आई एम नॉट स्केयरिंग यू कि ऐसा ही होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होने के चांसेस हैं सो आप जस्ट बी केयरफुल, अपने घुटनों का ध्यान रखिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको ठीक लगता है, योगा कीजिए। और अगर मैंने कहा कि सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यानी हेडेक्स, तो स्ट्रेस कम लीजिए, मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए, पेशेंस रखिए। सो जब ये सब चीज़ें हम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि शनि के बैड इफेक्ट्स क्यों आएंगे आपके ऊपर, राइट। सो ये साल जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर होने वाला है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत के जो फल हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। थोड़ा स्लो आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर, जो मेहनत करेगा, गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। सो अपना अपना नज़रिया है शनि को देखने का या नंबर 8 को देखने का। अगर कोई 8 को देखता है और वो कहता है कि ये तो 8 बन गया और शनि का नंबर है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो यदि आप उसको हॉरिजॉन्टल करके इस तरह से देखें तो वो इन्फिनिटी का नंबर है, यानी कि इन्फिनाइट आपकी जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है लाइफ की, वो होने वाली है। सो आपको इस तरह से हर टाइम जब भी आप किसी चीज़ को देख रहे हैं उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखिए, एंड यू विल सी लाइफ विल बी चेंज। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ा होता है, वो आपको निकालना होता है कि आपको नेगेटिव साइड से देखना है या पॉजिटिव साइड से देखना है, राइट। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड डरिए मत। 2024 शनि की एनर्जीज थोड़ी कम चाहिए, बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, बहुत मेहनत हो रही है, स्ट्रगल हो रही है। सो 2024 पूरा मत लिखिए डेट में, राइट डाउन जस्ट पोस्ट ऑफ 24। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं या मेडिकल रिसर्च या मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं और चाहते हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल इससे रिलेट करना ही है, इससे ये एनर्जी हमें चाहिए बूस्ट के लिए, सो राइट डाउन कंप्लीट 2024 इन योर डेट।
दैट विल बी द रेमेडी फॉर यू। बाकी कुछ रेमेडीज नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्प करना है, वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है और बहुत सारी मेहनत करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड ईयर अहेड। थैंक यू।